हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लासटिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 उसका पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। इसका सारांश हम लोग पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया जी, जिनका लाइफ पीरियड था 1892 से 1982। तो ये जो पन्ना है, डायरी का एक पन्ना शीर्षक, यह पन्ना जो है डायरी का पन्ना उनकी निजी डायरी से लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने 26 जनवरी का वर्णन किया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1931 को ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो इस पाठ के माध्यम से हम वही पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ लेखक ने लिखा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी लेखक ने इसलिए लिखा है ताकि वो बता सके, वो जो ये वर्णन कर रहे हैं इस पेज में, वो 26 जनवरी का वर्णन कर रहे हैं। तो आज का दिन तो अमर दिन है। अमर मीन्स होता है जो कभी भुलाया न जा सके। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति मीन्स होता है जो जिसका बार बार रिपीटेशन हो, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। तो ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी के बारे में कि 26 जनवरी का दिन जो है वो अमर है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आज ही के दिन हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में, भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज के दिन मनाया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए बोला गया है 26 जनवरी के दिन, क्योंकि पहली बार जो था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तरीका से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू किया गया था। ठीक है, तो 30 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उसी की आज पुनरावृत्ति है, यानी कि 26 जनवरी 1931 के दिन के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। तो आज के दिन क्या हुआ था उसी के बारे में ये अपनी डायरी के पेज पे लिखे हैं। तो ये बता रहे हैं आज का दिन तो अमर है, मतलब आज के दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति, मतलब ये दोबारा से आया है। आज फिर 26 जनवरी है, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी, जिसके लिए कि काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। और गत वर्ष मतलब पिछले साल जो है अपना हिस्सा, मतलब ये लोग जो थे बहुत साधारण थे। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। इस वर्ष ये लोग जितना दे सकते थे उतने दिए थे। केवल प्रचार में, सिर्फ प्रचार में 26 जनवरी का प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लोग 2000 रुपया खर्च किए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, मतलब जितना भी काम का भार था ये लोग सोचते थे कि सब हम ही लोग का है, मतलब अपना समझ के उसको करते थे। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे वो उनके घर जा जाकर समझाया था कि आपका ये काम है, आप वो करेंगे। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अब यहाँ बात हो रहा है 26 जनवरी 1931 का, तो उस टाइम तो स्वतंत्रता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता तो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो ये बड़ा बाजार जो है, बड़ा बाजार एक बाजार का नाम है, वहाँ के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। बड़े बाजार के जो मकान थे उन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे लग रहा था कि स्वतंत्रता हम लोगों को मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। कलकत्ता के हर भाग में झंडा लगा दिया गया था हमारा तिरंगा। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त देना मीन्स निगरानी देना, जो घूम घूम पर पुलिस निगरानी देते हैं, देख रेख करते हैं। तो कलकत्ता के ऐसे सारे जगह पर जो था झंडा लगाया गया था और जिस रास्ते से भी जाते थे मनुष्य उसी रास्ते में लगता था कि उत्साह पूरा भरा हुआ है और नयापन मालूम होता था। लोग कह रहे थे कि इतनी अच्छी सजावट जो थी पहले नहीं हुई थी, मतलब इससे पहले साल 1930 को, 26 जनवरी 1930 को नहीं हुई थी। और इधर पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से वो भी अपना काम कर रही थी, पूरा जगह घूम घूम के प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लाड़ियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात है। सार्जेंट जो होता है पुलिस का एक पद होता है
कितनी ही लाड़ियाँ शहर में घुमाई जा रही थी, बहुत सारी लाड़ियाँ मतलब गाड़ी जो थी शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, घुड़सवार भी थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं था, सारा पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया था कि 26 जनवरी की तैयारी पर ध्यान रखना है। मतलब वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। पुलिस चाह रही थी कि झंडा नहीं फहराया जाए, और जहां सभा होने वाला था वहां तो पुलिस 6 बजे सुबह से ही घेर लिया था उस मोनूमेंट को। लेकिन वहां वो लोग इससे पहले ही झंडा फहरा दिया था, 6 बजे के पहले ही। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। एक पार्क था श्रद्धानंद पार्क, वहाँ तो थे बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने वहाँ झंडा फहराया तो पुलिस ने उनको क्या किया, पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। अब ये श्रद्धानंद पार्क में तो अविनाश बाबू को पकड़ा गया झंडा फहराने के लिए, और तारा सुंदरी पार्क में जो थे, बड़ा बाजार में ही है ये तारा सुंदरी पार्क, वहाँ कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह जब झंडा फहराने के लिए भीतर जा रहे थे तो वो भीतर नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पुलिस की गश्ती थी, जहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ गुजराती सेविका संघ की ओर से एक जुलूस भी निकाला गया जिसमें बहुत सारी गर्ल्स थी, लेकिन पुलिस ने क्या हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया। ग्यारह बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। 11 बजे सुबह जो थे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने स्कूल में ही झंडा फहराया। जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी, ये लोग यहाँ भी गई थी, जानकी देवी मदालसा ये लोग गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, तो ये लोग जाके वहाँ समझाई लड़कियों को कि उत्सव क्या होता है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। ये लेखक कह रहे हैं कि जब वो मोटर गाड़ी में बैठकर सब तरफ घूम कर देख रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था, मतलब जगह जगह जो था फ़ोटो खींचा जा रहा था और इन्होंने भी फ़ोटो खींचने का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। 2-3 बजे तक क्या हुआ था, कुछ आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था जिसमें कि पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। पूर्णोदास को तो पकड़ लिया गया था और इन्हीं पर था सुभाष बाबू के जुलूस का। सुभाष बाबू जो जुलूस निकालने वाले थे इनका संपूर्ण दारोमदार पूर्णोदास पर था, लेकिन इनको पकड़ लिया गया था। पर फिर भी ये क्या किए थे, जुलूस का प्रबंध कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। जिस तरह से ये लोग मोनूमेंट में झंडा फहराने के लिए सुबह में प्रबंध किए थे, जहाँ अंग्रेजों ने झंडा नहीं फहरा दिया था लेकिन ये लोग 6 बजे के पहले फहरा चुके थे और 6 बजे से पुलिस गश्ती कर रही थी, तो वैसा जो सुबह में जैसा प्रबंध था वैसा 1 बजे तक नहीं रहा था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना कर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही वह निराली थी, लेकिन पुलिस क्या किया, ये लोग क्या किया, 3 बजे से ही मैदान में मोनूमेंट में हजारों आदमी का भीड़ जमा होने लगा और लोग टोलियां बनाकर मतलब समूह बनाकर मैदान में घूमने लगे। क्योंकि आज तो बात ही अलग थी, क्योंकि आज 26 जनवरी था, स्वतंत्रता दिवस। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। मतलब जब से कानून भंग हुआ था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए कि अब हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, तब से जो थी इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और इस सभा के बारे में लोगों का कहना था कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ओपन लड़ाई, मतलब खुली लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। वो लोग आर्टिकल निकाल दिए थे कि इस धारा के अनुसार सभा नहीं होगी। जिस तरह से आज हम लोग 144 के तहत भीड़ नहीं लगा सकते, उसी तरह उस टाइम भी पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई
गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। लोग जो काम करते थे सरकारी नौकरी, उन सबको क्या किया गया था, इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस दे दिया था, क्या था कि यदि आप इस सभा में भाग लेंगे तो आप दोषी माने जाएंगे। लेकिन इधर क्या हुआ था, काउंसिल की तरफ से ये लोग नोटिस दे दिए थे कि मोनूमेंट के नीचे जो है ठीक 4:24 पर हम लोग झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे और सर्वसाधारण मतलब जनरल लोग जो है इसमें उपस्थित होने चाहिए। ऐसा उन लोगों ने अंग्रेजी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया था ऐसी सभा में। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। 4:24 पर झंडा फहराना था और सुभाष बाबू जो थे ठीक 4:10 पर झंडा जुलूस लेकर आ गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। उनको क्या किया, चौरंगी पर चौराहा पर रोक दिया गया, लेकिन इतनी भीड़ थी कि पुलिस उस भीड़ को नहीं रोक पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि लोग इतने अधिक थे, फिर भी पुलिस ने क्या किया, मैदान के जैसे ही मोड़ पर लोग जुलूस पहुंचा, पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल भी हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी और फिर भी वो वंदे मातरम चिल्लाए जा रहे थे। इस पर जो थे ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा उनसे कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा नहीं, हमको आगे जाना है। यह सब तो आपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब सुभाष बाबू और लेखक जो थे इनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी, ये लोग बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। इधर यह हाल हो रही थी, उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। इधर सबको डंडा पड़ रहा था, उधर क्या हुआ, ये लेखक वर्णन कर रहे हैं कि ये तो हमारे आंखों से देखा हुआ था कि सुभाष बाबू को डंडा पड़ने के बाद भी वो जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे हैं और पुलिस उन पर भयानक रूप से लाठियां चला रही है। क्षितिज चटर्जी का सर फटा हुआ है और खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और इधर क्या कर रही हैं स्त्रियां, मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। मतलब कि इधर पुलिस लाठी बरसा रही और इधर स्त्रियां अपना काम कर रही हैं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। जो स्वयंसेवक थे वॉलंटियर, उनको यदि डंडा पड़ता भी था फिर भी वो अपने प्लेस से नहीं खींच सकते थे, वो डटे रहते थे वहाँ पे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। सुभाष बाबू को पकड़ के क्या किया, पुलिस ने गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार जेल में भेज दिया। और कुछ देर बाद जो थी स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, मतलब सुस्ता गई थी, फिर उसने डंडे चलाने शुरू किए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। इस बार क्या था, भीड़ ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। धर्मतल्ले के मोड़ पर जब आए तो जुलूस टूट गया, मतलब तितर बितर हो गया, कुछ इधर कुछ उधर, बहुत सारे आदमी घायल हो गए थे। तो 50-60 स्त्रियां क्या की, वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। पुलिस ने उसको भी, सारी और लेडीज़ को पकड़कर लाल बाजार भेज दिया लॉकअप में। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। एक भाग जो था स्त्रियों का, मतलब कुछ स्त्रियां आगे बढ़ी जिसको कि लीड कर रही थी विमल प्रतिभा। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उनको भी रोका गया बहू बाजार के मोड़ पर, वो भी वहीं बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। आसपास जो था इस तरह से भीड़ जमा हो गया जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चला रही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई, उनको लाल बाजार ले जाया गया। इस कारण बहुत पौने घंटा बाद 45 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी आई जिस पे उनको चढ़ा के लाल बाजार ले गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। लेखक के साथ जब लेखक दमदम जेल में थे तो उनके साथ ब्रिजलाल गोयनका भी थे, तो उस दिन कई दिनों से काम कर रहे थे इनके साथ, उनको भी पकड़ लिया गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। वो क्या किया,
इतना ज़ोर से दौड़ा वो बृजलाल गोयनका झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मोन्यूमेंट की तरफ कि वो गिर गया, और अंग्रेज़ घुड़सवार जो घोड़े पर सवारी कर रहा था, मतलब गश्ती मार रहा था, वो उसको पकड़कर कुछ दूर लेके उसके बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से छोड़ा गया उनको, तो वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए, फिर उसको भी छोड़ दिया और 200 आदमी का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार चले गए, जहाँ की इन लोगों को लेके गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पर गिरफ्तार हो गया, वहाँ ये भी गिरफ्तार हो गया बृजलाल गोयनका। मदालसा भी पकड़ी गई, जो मदालसा थी, जो स्त्रियों लड़कियों के कॉलेज में जाके उन्हें स्वतंत्रता का मतलब समझाई थी, वो भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। पता चला कि मदालसा को थाने में मारा गया है। सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई। टोटल 105 स्त्री को पकड़ा गया। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। 105 स्त्रियां जो थी जिसको गिरफ्तार किया गया था, तो ये बहुत संख्या में ज़्यादा थी। इतनी कलकत्ता में आज तक कोई स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत से आदमी बीमार है और कई की हालत तो बहुत गंभीर है, तो उनके लिए गाड़ी चाहिए ताकि उनको हॉस्पिटल ले जा सके। वहाँ गए तो वहाँ 67 आदमी तब तक आ चुके थे। डॉक्टर दासगुप्ता सबकी देखरेख कर रहे थे। बाद में 103 आदमी तक वहाँ आ पहुँचा देखरेख करने के लिए। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर होंगे। अस्पताल गए तो पता चला कि 160 आदमी अस्पताल पहुंचा और जो ठीक ठाक थे वो घर में चले गए, वो अलग है। मतलब 200 आदमी घायल हुआ थे अंग्रेजों की मार से। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। 200 आदमी तो लगभग घायल हुए थे, 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी और 105 स्त्रियां पकड़ी गए थे। और भी कितने पकड़े गए थे ये अभी तक पता नहीं चला था। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व था। मतलब आज जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी को, वो पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वो आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। उन लोगों ने सोचा कि कलकत्ता में बहुत सारा काम हो सकता है। तो इस तरह जो है लेखक ने 26 जनवरी के बारे में, 26 जनवरी 1931 को जो हुआ था, अंग्रेजों ने जब मोनूमेंट में झंडा फहराने के लिए कांग्रेस स्वयंसेवक गए थे, में कुछ प्रमुख लोग भी थे, सुभाष राय, पूर्णदास। तो ये सब लेखक के आंखों देखा वर्णन, लेखक के द्वारा आंखों देखा वर्णन है, जिसका कि वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में किए हैं और वो पन्ना वहीं से लिया गया है, जिसका कि जो शीर्षक के रूप में है डायरी का एक पन्ना। तो इसमें उन्होंने 26 जनवरी 1931 को पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से झंडा फहराया गया, कितनी लेडीज़ गिरफ्तार हुई, कितने आदमी को कहाँ कहाँ जेल में भर्ती कराया गया, कितने घायल हुए, इस तरह से। और कलकत्ता में बहुत सारा काम अभी होने वाला है, हो सकता है, तो इसके बारे में लेखक ने चर्चा की है। आशा है यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।